हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 10th। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि सेकंड चैप्टर जो है ये है आपका एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और पिछली कुछ वीडियोस में हमने एसिड के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर ली थी। तो आज की वीडियो में हम बेसिस के बारे में देखेंगे। तो आइए चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस की तरफ। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, तो जैसे हम सभी को पता है जैसे कि एसिड्स वाटर में H पॉजिटिव आयंस लिबरेट कर रहे थे, वैसे ही बेसिस आपके OH नेगेटिव आयंस लिबरेट करेंगे। और बेसिस का जो टेस्ट होगा दैट इज बिटर इन टेस्ट। और ये भी एसिड्स की तरह ही गुड इलेक्ट्रोलाइट हैं, मतलब ये अपनी एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिस होते हैं ये टच करने पर सोपी मतलब स्लिपरी सी फीलिंग आती है इनको टच करने पे, लेकिन इट इज़ नेवर एडवाइज टू टच अ बेस। बेस को भी टच इजीली हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ बेसिस जो हैं वो कोरोसिव भी होते हैं। तो इसके बाद जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था, दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और उसमें क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो पीएच स्केल के बारे में हमने बात की थी। तो जो बेस होते हैं इनकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 से ज़्यादा होती है, 7 से 14 के बीच में लाई करती है। और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं। तो ये कुछ हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी अपने बेसिस की, और अभी यूजेस देख लेते हैं थोड़ी सी। जो बेसिस हैं इनकी भी वेरियस यूजेस हैं, जैसे कि फूड में बेकिंग सोडा की फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। हेल्थ में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये एक एंटासिड है। एंटासिड्स क्या होते हैं, एंटासिड्स आर दो सब्सटेंसेस दैट वी यूज ड्यूरिंग एसिडिटी, जो कि एसिडिटी के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। जैसे हमको पता है कि काफ़ी लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो उस केस में जो इनो लेते हैं हम लोग, वो बेसिकली क्या होता है, दैट इज़ एन एंटासिड। तो एंटासिड्स को मैन्युफैक्चर करने में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं। ठीक है, तो होम क्लीनर्स, तो जो सफाई वाली चीज़ें हैं हमारी, उनमें अमोनिया की प्रेजेंस होती है। और इंडस्ट्रीज़ में हम जो सीमेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये थी कुछ यूजेस ऑफ बेसिस। तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं अभी कि जब बेस को किसी को पानी में डालते हैं तो ये कैसे बिहेव करता है। तो जैसे देखो हमने NaOH की एग्जांपल ले रहे हैं, वाटर में डाला तो ये आयोनाइज हुआ, और आयोनाइज होकर इसने क्या बनाया, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आयोनाइज हुआ, Ca2 पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी आयोनाइज हुआ, और इसने क्या बनाया, Mg2 पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव। तो हमने देखा सभी में कॉमन क्या है कि दे ऑल लिबरेट OH नेगेटिव आयंस इन देयर एक्वस फॉर्म। तो ऐसे बेसिस जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कलीस। तो जब ये वाटर में डिजोल्व होते हैं तो ये OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्केलाइन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एल्केलाइन प्रॉपर्टी। ठीक है, और जो एल्केलाइन प्रॉपर्टी है बेसिस भी सिर्फ और सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में ही शो करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चल रहे हैं, और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अभी फाइनली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा था मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन देखी थी पहले हमने, वहाँ पे क्या मिला था हमें, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। वैसे ही सिमिलरली जब बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होती है। तो एक एग्जांपल देख रहे हैं हम, एल्यूमिनियम, और जिसको हमने रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और हमें क्या मिला, एक सॉल्ट मिला, कौन सा, सोडियम एल्यूमिनेट। कौन सा सॉल्ट मिला, सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में क्या रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस। तो मेटल की जब बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब भी हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी। तो अभी हम अपने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो जैसे हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, वैसे ही जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं दीज आर एसिडिक इन नेचर। तो अभी देखो एसिड बेस रिएक्शंस के बारे में हम सभी ने पढ़ा था। तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या बनता था हमारे पास प्रोडक्ट, सॉल्ट एंड वाटर।
तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे बेस तो है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है। तो ये रिएक्शन भी क्या रिलीज करेगी, सॉल्ट एंड वाटर। तो देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है नॉन मेटल और ऑक्सीजन क्या है ऑक्साइड बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल की ऑक्साइड, और इसको हमने रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, देखते हैं। हमारे पास फॉर्म हुआ सोडियम कार्बोनेट जो कि एक सॉल्ट है और साथ में हमारे पास वाटर रिलीज हुआ। तो सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर रिलीज हुआ। तो जब भी हम किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, द प्रोडक्ट वी गेट इज सॉल्ट एंड वाटर, जिससे हमें पता चलता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, यही एसिड बेस रिएक्शंस जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखी थी और सेम ही एग्जांपल देखेंगे इसमें भी। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड और बेस दोनों अपना बिहेवियर लूज कर रहे थे और क्या फॉर्म कर रहे थे, सॉल्ट एंड वाटर। क्या फॉर्म हो रहा था यहाँ पे, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा था। एग्जांपल देखते हैं हम, HCl और NaOH। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों को हमने रिएक्ट करवाया और हमें क्या मिला, NaCl जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, और साथ में वाटर। तो एसिड बेस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं और ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसको अच्छे से देख लिया था। तो आओ समरी की तरफ चलते हैं कि आज की वीडियो में हमने पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, फिर देखी यूजेस ऑफ बेसिस, और फिर हम चले कि अपने बेस वाटर में कैसे बिहेव करते हैं। वाटर में वो लिबरेट करते हैं OH नेगेटिव आयंस। और केमिकल प्रॉपर्टीज की समरी देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी कि रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल, और इसमें क्या फॉर्म हुआ था हमारे पास, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सेकंड देखी हमने विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे थे, ये एसिडिक कैरेक्टर के थे, और 2NaOH जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट और वाटर, इसने सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस किया। वैसे ही एसिड बेस रिएक्शन तो हम सभी को पता है कि दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये रिएक्शंस आज की हमने इस वीडियो में देखी। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस ऑफ बेसिस। तो ये हमने इस वीडियो में पूरी बेसिस की नॉलेज ले ली है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।